और ये जो चीज़ है ये प्लग एंड प्ले है, कहीं पे भी देख सकते हो, कोई वेल्डिंग का कोई काम नहीं है। इनमें से एक जो मॉडिफिकेशन है वो इलीगल है, और जो चीज़ आप लोग को भी करवाना चाहिए मैं वही आपसे शेयर करूंगा, एक एक करके आप लोग को बताऊंगा, और उनके कॉस्टिंग मुझे अप्रॉक्स कितने पड़े हैं। लाइक आपने एग्रेसिव पोस्चर वाली बाइक खरीदी और फिर उसको मॉडिफाई करके बिल्कुल ही मतलब एक स्पोर्ट्स टूरर जैसा बना दिया या फिर एडीवी जैसा बना दिया। बाकी अभी इसमें क्या क्या फीचर्स है करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और जैसे कि देख सकते हो इसकी राइडिंग ट्रायंगल जो है मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, बाकी इसमें 2 मोड्स है एंड एक्चुअली स्टॉक में ज़्यादा जाती थी। आप एक टैंक पैड यूज़ कर सकते हो, तो ये जो है और 10 लीटर बढ़ गई है इसकी कैपेसिटी। आफ्टर मार्केट क्रूज कंट्रोल, हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग। एंड गाइस आज का वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, खासकर कि जो भाई लोग सुपर स्पोर्ट पोस्टर वाली बाइक ओन करते हो, जैसे कि लाइक आपका R15 हो गया, RC200, RC390, ये सब बाइक्स हो गए। अगर आप ऐसे बाइक्स में टूरिंग करना चाहते हो विदाउट चेंजिंग द राइडिंग डायनामिक्स, तो ये वाला वीडियो एंड तक देखना। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव KTM RC200 BS4 और ये मेरी KTM RC200 आप लोगों को पता ही है, इसमें मैं कितनी टूरिंग वगैरह कर चुका हूँ। और जैसे कि देख सकते हो इसकी राइडिंग ट्रायंगल जो है मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, हालांकि इसमें टूरिंग मॉडिफिकेशन मैंने भरपूर किए है, और जो बेसिक टूरिंग मॉडिफिकेशन जो ज़रूरी है वही मैंने करवाया इसमें, और जो चीज़ आप लोग को भी करवाना चाहिए मैं वही आपसे शेयर करूँगा। अगर आप लोग मतलब अगर इसकी राइडिंग ट्रायंगल चेंज करते हो, जैसे कि अगर आप हैंडल बार थोड़ा रेस कर लेते हो, ट्यूबुलर हैंडल बार लगा लेते हो, तो उस चीज़ को मैं मना नहीं करूँगा, बट देखो अपना अपना ओपिनियन है। सो गाइस, टूरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मोर प्रैक्टिकल बनाने के लिए मैंने जो मॉडिफिकेशन करवाए हैं मैं एक एक करके आप लोग को बताऊंगा, और उनके कॉस्टिंग मुझे अप्रॉक्स कितने पड़े हैं। सो शुरू करते हैं गाइस एकदम फ्रंट से, और फ्रंट यानी कि विजिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि गाइस आप लोग को पता है कि KTM RC200 में जो स्टॉक हेलोजन हेडलाइट्स आती है प्रोजेक्टर वाली, थ्रो जो है उसकी काफ़ी बढ़िया रहती है, बट देखो मेरा यहाँ पे जो है टिंटेड किया है, आप लोगों को पता ही है। सो उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है थोड़ी सी कम हो गई है, यानी कि 50% रिड्यूस्ड। सो उसके लिए मैंने लगाई यहाँ पे HJG के मिनी ड्राइव, एंड दीज आर 20 वाट ईच, और ये मुझे अप्रॉक्स कुछ 1200 के पड़े थे। एंड जैसे ही गाइस यहाँ पे देख सकते हो इसके लिए मुझे कोई अलग से क्लैंप्स नहीं लगाने पड़े थे, सिर्फ नंबर प्लेट के ऊपर से जो 2 ड्रिल करवाने पड़े और उससे जो काम हो गया था। सो एंड इट्स ऑल्सो एडजस्टेबल, आप चाहे तो इसको से ऊपर नीचे कर सकते हो लाइक अपने हिसाब से। सो वो एक आपको प्रिविलेज मिलता है। बाकी इसकी विजिबिलिटी कैसी है उसके लिए आप मेरा जो ये वाला ब्लॉग आपके सामने आ रहा होगा, सो जहाँ पे हमने झारखंड राइड किया था, कोलकाता से झारखंड हम गए थे पूरा रात के टाइम में। सो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छा समझ में आएगा। बाकी इसमें 2 मोड्स है, एक येलो और एक वाइट है। एंड बाकी गाइस यहाँ पे है इसके स्विचेस, ये मुझे टोटल पड़े थे कुछ 140 अप्रॉक्स, एंड ये एक्चुअली सस्ते वाले हैं, आप चाहे तो इससे ज़्यादा अपग्रेड लगा सकते हो, बट यहाँ पे मेरे पास क्योंकि स्पेस कम था तो उसके लिए थोड़ा मेरे को एडजस्ट करना पड़ा इसके साथ। सो उतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी काम ठीक ठाक ही करते हैं। ये वाली जो है ये वाइट के लिए, ये वाली जो है येलो लाइट के लिए, और जब इसमें येलो लाइट ऑन करेंगे तो वाइट लाइट को ये जो येलो लाइट है वो ओवरराइड कर देती है। सो गाइस, विजिबिलिटी की जब बात करें तो ये थी विजिबिलिटी रोड की, और आप कितने विजिबल रहोगे उसके लिए आपको चाहिए एक हैजर्ड मॉड्यूल, और मेरे पास एक्चुअली हैजर्ड और टेल लाइट फ्लैशर दोनों ही है। सो दोनों ही जो है सिमटैक के लगे हुए हैं इसमें। उसके कॉस्टिंग जो है अप्रॉक्स आपको 1500 के आसपास सिर्फ पड़ता है। सो उसका एक्जैक्टली जो मुझे याद नहीं आ रहा हो, इसके लिए आपके सामने जो एक वीडियो आ रहा होगा ये आप चेकआउट कर सकते हो, और लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड बाकी ये आप सिमटैक के साइट से आप अपने बाइक के हिसाब से परचेस कर सकते हो। बाकी गाइस जब आप टूरिंग में जाते हो तो GPS बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और साथ ही USB चार्जिंग जो कि हमारे KTM में नहीं आती। सो उसके लिए हमें फ़ोन यूज़ करना पड़ता है रास्तों में कई टाइम। सो उसके लिए मेरे पास है माउंट चार्जर, और ये मुझे कुछ पड़ी थी 1600 अप्रॉक्स। सो ये मेरे पास बोबो की लगी हुई है। नॉर्मल वाली जो आती है वो 1000 समथिंग रहता है, और ये जो चार्जिंग वाली आती है वो ऑलमोस्ट 2000 के आसपास पड़ जाता है। एंड गाइस बाकी जो स्टॉक मिरर है इसकी ठीक ठाक ही है टूरिंग के लिए। एंड ये वाइजर जो है मैंने चेंज करवाई, आप देख सकते हो। इसको टूरिंग मॉडिफिकेशन के अंदर बहुत लोग पकड़ते, बहुत लोग नहीं पकड़ते, हालांकि इससे जो टॉप स्पीड वगैरह जो है कुछ मतलब उतना चेंज नहीं है, एंड एक्चुअली स्टॉक में ज़्यादा जाती थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एंड गाइस लॉन्ग टूर में RC200 जैसी बाइक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लगेज को लेकर। लाइक लगेज कैरिंग कैपेसिटी के लिए आप देख सकते हो कि इस बाइक में आपके पास कुछ भी नहीं है। लाइक आपके जो टैंक है वो प्लास्टिक के आपको मिलते हैं पैनल से यहाँ पे। सो इस पर आप मैग्नेटिक टैंक बैग नहीं लगा सकते, और अगर टैंक बैग लगा भी लो तो उसको पहले तो बांधना मुश्किल है, और अगर आप कहीं दूर जाते हो तो बड़ा टैंक बैग अगर आप यूज़ करते हो, समझ ही सकते हो सामने आप एकदम झुके रहोगे तो उसको कैरी करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक सैडल स्टे और सैडल बैग। जी हाँ, सैडल स्टे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सैडल बैग लगाने के लिए। अगर आप सिर्फ सैडल बैग लगाओगे तो ये अंदर चली जाएगी और ख़राब भी हो जाएगी। सो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सैडल स्टे लगाए हैं जाना के,
और ये मैंने मोटो मोड से लगाए थे। वेल जब मैंने ये लगाया था तो इसके ऊपर डेडिकेटेड ब्लॉग बनाया था, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी जब मैंने लगाया था तब आप लोग को याद होगा कि ये ऑरेंज था, और इवन झारखंड राइड में भी जब मैं गया था तभी ऑरेंज ही लेके गया था। और रिसेंटली जो मैंने इसको पेंट किया है खुद ही, सो उसके भी कुछ क्लिप्स आ रहे होंगे। सो स्प्रे पेंट से मैंने खुद ही ये कर लिया था। और ये जो चीज़ है ये प्लग एंड प्ले है, कहीं पे भी देख सकते हो, कोई वेल्डिंग का कोई काम नहीं है। यहाँ पे एक एलन की है, इसको लूज़ करना पड़ता है और ये थोड़ा लूज़ करने से आपका ये जो है निकल जाता है। और नीचे यहाँ पे 4 नट्स रहते हैं। सो ये जो है पेंट करने के बाद मैंने खुद ही लगाया था। सो आप भी ये चीज़ खुद ही लगा सकते हो, दिस इज़ प्लग एंड प्ले। इवन जो हैज़र्ड मॉड्यूल और जो टेल फ्लैशर है वो भी प्लग एंड प्ले है, और इनके ऊपर तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। बाकी गाइस ये चीज़ मुझे पड़ी थी 2500 की, और अगर आप जाना के साइड में जाओगे तो वहाँ पे भी आप लोग को 2500 ही दिखाएगा इसका। हालांकि ये जो चीज़ है दिस इज़ नॉट यूनिवर्सल, मतलब आरसी के लिए अलग आती है, ड्यूक के लिए अलग आती है, और R15 वगैरह के लिए भी ऐसे अलग आती होगी। सो जाना की जो है हर बाइक के लिए आपको मिल जाएगी। सो उसके लिए आप साइट में चेक कर सकते हो। एंड बाकी जितने भी मैंने बताया, चाहे वो आपका माउंट चार्जर हो गया हो, आपका मिनी ड्राइव हो गया हो, ये सब जो यूनिवर्सल है ये आप किसी भी बाइक में यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ जो है वो यूनिवर्सल है, वो आप मतलब कोई भी बाइक में यूज़ कर सकते हो, बट स्पोर्ट्स बाइक के लिए जो है वो खास करके बनाई गई है, वो है सैडल बैग्स, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। हालांकि वो अभी हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए अभी हम स्विच करेंगे घर को। So guys, here is the saddle bag which I am using right now. ये है बाइकिंग ब्रदरहुड गियर्स की स्पोर्ट्स सैडल बैग। एंड स्पोर्ट्स क्योंकि इसका जो शेप देख सकते हो, ये यहाँ से जो है ऐसी उठी हुई है। लाइक मैं तो KTM RC चलाता हूँ, उसमें एग्जॉस्ट ही नहीं है। पर अगर आप कॉन्टिनेंटल GT या फिर कोई सुपर बाइक जैसे हायाबुसा वगैरह में आप इसको अगर लगाते हो तो फिर जो नीचे का जो एग्जॉस्ट है वहाँ पे ये जो है टच नहीं होगी, और एग्जॉस्ट से जो अच्छा खासा गैप बना रहेगा। यानी कि स्पोर्ट्स बाइक जिनकी एग्जॉस्ट उठी रहती है, ये खास करके उनके लिए। वैसे तो यूनिवर्सल है, आप चाहे तो किसी भी बाइक में लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अभी इसमें क्या क्या फीचर्स है एक एक करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सो गाइस, आपको ऐसे 2 बैग्स मिलते हैं, यानी कि ऑब्वियसली सैडल बैग्स तो 2 ही मतलब पेयर में आते हैं, और ये जो है बीच से ऐसे वेलक्रो सिस्टम में कनेक्टेड है। वैसे इसका टाई अप मैकेनिज्म क्या है वो मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ, और अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ उसमें फीचर्स क्या क्या मिलते हैं आपको। सो दीज आर 50 लीटर्स ईच, और आप इसको चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हो 60 लीटर में। उसके लिए आपको सिर्फ ये जो चेन दिख रहा है ये खोलना पड़ेगा। लाइक ये एक्चुअली नीचे से खुलती है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा खोलते हैं, सो गाइस जैसे देख सकते हो ये चेन जो है मैंने खोल दिया है, तो ये जो है और 10 लीटर बढ़ गई है इसकी कैपेसिटी। ये आपकी 50 लीटर्स और ये 60 लीटर्स कुछ ऐसी दिखती है। बाकी इसमें यहाँ पे एक बोतल होल्डर मिलता है, यहाँ पे भी। सो वाटर बोतल कैरी करने के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट आपको मिलता है, यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक आपको वैसे रेल लाइनर यानी कि जो रेन कवर है वो मिलता है, और एक आपको मिलता है ये चीज़। सो 2 स्ट्रैप मिलते हैं आपको। सो जो ये दोनों रस्सी जैसे दिख रहे हैं, ये इनका काम मैं बता देता हूँ। एक को रखते हैं, वैसे एक में ही दिखाएंगे। सो ये जैसे देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे आपको 2 ऐसे मतलब लूप्स दिख रहे हैं। तो इन लूप्स में आपको कुछ नहीं करना, बस ये चीज़ जो है ऐसे लगाना है। इधर का एक लग गया, और जैसे एक हाथ में मैं फ़ोन पकड़ा हुआ हूँ तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है इसमें, और ये वाला लग जा भाई। सो ये जो 2 हुक है इनको लूप में लगाने के बाद आप इसको एज ए स्लिंग बैग यूज़ कर सकते हो। यानी जब आप सोचो बाइक से सैडल बैग्स निकाल रहे हो, इसको होटल तक ले जा रहे हो, तो आप इसको ऐसे स्लिंग बैग भी ले जा सकते हो। एक आपने पकड़ लिया और एक आपके पार्टनर ने पकड़ लिया अगर हो तो। इमोशनल डैम इट। सो वो एक प्रिविलेज मिलता है आपको। बाकी ये BBG के आपको रेल लाइनर मिलता है, और ये जो रेल लाइनर होता है ये एक्चुअली तो बारिश के लिए होता है, पर मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बारिश ना भी हो तो भी ये लगा के रखो अगर आप राइड कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ जो है ऐसे डस्ट प्रोटेक्टर भी काम करता है। और उसके अलावा एक एडवांटेज ये भी है कि ये नियॉन कलर जो है आपको ज़्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड करके देता है। सो आप ज़्यादा रास्ते में विजिबल रहोगे, एक्सीडेंट के चांसेस कम रहेंगे। सो वो भी एक एडवांटेज है। बाकी बैग के अंदर का कंपार्टमेंट कुछ ऐसा दिखता है, और ये जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एक चेन है, इसके अंदर जो है प्लेट लगी हुई है जिससे कि जो है ये हार्ड रहती है। एंड गाइस जहाँ तक कॉस्टिंग की बात है, इट कॉस्टेड मी अराउंड 4000 रुपीज़। सो दैट्स इट गाइस, और यही थे सैडल बैग्स के रिलेटेड जितने भी चीज़ें मुझे आपसे शेयर करने थे। बाकी लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, तो यही थे कुछ चीज़ें जो मैंने अपने बाइक में मॉडिफाई करवाए हैं, और आप भी करवा सकते हो। और इसके अलावा और 2 चीज़ जो आप ऐड करा सकते हो वो है एक तो एयर कुशन, और एयर कुशन जो आपको ऑलमोस्ट 1900 या फिर 1800 ऐसा पड़ेगा। लाइक पिलियन का जो रहता है वो 1800 से स्टार्ट होता है, और जो राइडर का रहता है वो 1900 से स्टार्ट होता है। और बाकी उसके अलावा एक और चीज़
इधर देखो। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो टैंक पैनल है यहाँ पे पूरा जा चुका है, और ये एक्चुअली जो नी गार्ड रहता है वो घिस के हुआ है। सो इसको आप प्रोटेक्ट करने के लिए, आपका पेंट हो या रैप हो जो भी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक टैंक पैड यूज कर सकते हो। सो गाइस टैंक पैड वैसे तो मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, पर जैसे कि देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी एक टैंक पैड पड़ा हुआ है। ये जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कि मेरे आरसी जब रैप नहीं हुई थी तब एक मेरे पास टैंक पैड थी ऑलरेडी, एंड दिस आर फ्रॉम ऑटोलॉक डिजाइन, और ये मुझे पड़ी थी ऑलमोस्ट कुछ 1400 ऐसे कुछ की। और अभी भी मैं इसका प्राइसिंग चेक कर रहा था तो 1400 के आसपास ही दिखा रहा है अमेजोन में। और इसका चिपकाने का जो मैकेनिज्म है वो कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे 3M टेप लगी हुई थी बोथ साइड, और काफ़ी स्टेबल रहती थी, अच्छे से जो है टैंक से चिपकी रहती थी। हालांकि मैंने इसको हटा दिया था, और मैंने इसको हटाया सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे बाइक रैप करवानी थी, और रैप के बाद मैंने इसको नहीं लगाया क्योंकि जो लुक स्पॉइल नहीं करना चाहता था। ये जो है आपको कुछ 1400 के आसपास पड़ेगी, और मैं इसको अभी तक नहीं लगाने का रीज़न है कि मैं देख रहा हूँ जैसे सुपर बाइक्स में जैसे कि 10R S1000 में ट्रांसपेरेंट टैंक पैड मिलती है, वैसा टैंक पैड अगर अपने बाइक के लिए जुगाड़ हो सके, और अगर कोई लीड मिलता है तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा, और अगर नहीं मिलता तो इसको ही चिपकाना पड़ेगा क्योंकि यार रैप जो है जा रही है। सो लुक्स के चक्कर में यार इसको नहीं लगाया, और ऊपर से लुक्स जा रही है, बताओ। सो गाइस इनके अलावा एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो टूरिंग मॉडिफिकेशन के अंदर, और वो चीज़ जो मुझे उस वक्त शायद से दिमाग में नहीं आया, बट जब हम लोग वापस आ रहे थे तो मैंने हमारे जो निलॉय भाई है उनके बाइक में एक चीज़ देखा। सो मुझे लगा ये चीज़ भी आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। सो वो थी आफ्टर मार्केट क्रूज कंट्रोल। सो गाइस वैसे तो ये एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, पर जो R15 KTM RC ऐसे बाइक्स में जो ये ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, मतलब जिनमें पोस्चर थोड़ी अनकंफर्टेबल मिलती है। आप थोड़ी देर के लिए जो है हाथ छोड़ के बाइक चला सकते हो। अगर खाली हाईवे है तो आपने क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया और आप आराम से टैंक में हाथ रख के, जैसे हमारे भाई देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वैसे चला सकते हो। सो ये जो एक चीज़ है मैं रिकमेंड जरूर से करूंगा, पर हाईवे पे ही यूज़ करना, खाली हाईवे पे, नॉट एनीवेयर एल्स। एंड बाकी गाइस इसके अलावा मुझे लगा एक और चीज़ आपसे शेयर करनी चाहिए। वेल आपने अभी तक जितने भी मॉडिफिकेशन देखे हैं वो एक्चुअली उनमें से एक जो मॉडिफिकेशन है वो इलीगल है, और वो क्या है मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो अपनी फॉग लैम्प्स है वो हेडलाइट के ऊपर प्लेस्ड है। सो ये जो है आप चाहे तो पुलिस से चालान खा सकते हो इसके लिए, बट जो R15 वाले बंदे, जो KTM RC वाले बंदे, वो लोग ऐसे ही लगाते हैं, तो पुलिस जो कुछ करते नहीं है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बोल नहीं सकते, अगर चालान किया तो फिर चालान भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो मैं आप लोग को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसे हेडलाइट के ऊपर लगाएं। और इसको अगर आप नीचे लगाओगे तो उसके लिए आपको क्लैम्प्स लगाने पड़ेंगे, और जब मैंने लगाया था तब से क्लैम्प्स वगैरह का मेरे पास मतलब दुकान वगैरह खुले हुए नहीं थे, तो मैंने जैसे तैसे इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। बट ये मुझे लगता है कि ये प्लेसमेंट जो है चेंज करनी पड़ेगी, वरना इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकता है। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, एंड यही थे सारे मॉडिफिकेशन और एक्सेसरीज जो आप लोगों को चाहिए होंगे लॉन्ग टूरिंग के लिए, खास करके अगर आप सुपर स्पोर्ट पोस्चर वाली बाइक ओन करते हो तो। एंड इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन लगी हुई है। एंड गाइस जो भी मॉडिफिकेशन मेरी बाइक में लगी हुई है दे आर द बेसिक वन, यानी कि जस्ट पॉइंट A टू पॉइंट B जाने के लिए, यानी कि लॉन्ग टूरिंग करने के लिए जितनी चाहिए। बाकी इसके बाद जो मैंने कहा कि आप लोग एड ऑन कर सकते हो, लाइक क्रूज कंट्रोल हो गया, आपका एयर कुशंस हो गया, दीज आर लेवल 2, यानी कि जो कंफर्ट है, कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए। एंड फिलहाल देखो मुझे थोड़ा चैलेंज पसंद है, तो मैंने कंफर्ट एनहांस करने वाला कोई मॉडिफिकेशन अभी तक किया नहीं है। और जहाँ तक एक्सेसरीज की बात हो रही है तो और भी काफी सारे एक्सेसरीज आप एड ऑन कर सकते हो, लाइक टायर इन्फ्लेटर वगैरह, जो आपको मतलब टूरिंग के टाइम में रखना चाहिए। वैसे भी पूरा लिस्ट बनाने जाएंगे तो काफी सारी चीजें आ जाएंगे, लाइक क्लच केबल एंड ऑल, बट यार यही जो चीजें हैं ये सबसे बेसिक है। एंड गाइस इससे भी अगर आप एक लेवल ऊपर मॉडिफाई करने जाओगे तो हैंडल बार वगैरह आप जो है चेंज कर सकते हो। लाइक अपने सुपर स्पोर्ट बाइक को एकदम ही टूरिंग ओरिएंटेड बना देना चाहते हो तो फिर आप हैंडल बार वगैरह रेस करा सकते हो, और भी काफी सारी चीजें होते हैं ट्यूबुलर हैंडल बार लगाने के अलावा भी। बट वो सब चीज जो है देखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि नॉट माई टाइप। लाइक आपने एग्रेसिव पोस्चर वाली बाइक खरीदी और फिर उसको मॉडिफाई करके बिल्कुल ही मतलब एक स्पोर्ट्स टूरर जैसा बना दिया या फिर ADV जैसा बना दिया, तो मतलब दैट्स पॉइंटलेस फॉर मी। देखो जब मैंने एग्रेसिव पोस्चर वाली बाइक खरीदी तो मैंने इसीलिए खरीदी थी क्योंकि उसमें आप जो कनेक्टेड ज्यादा रहते हो, मतलब बाइक के साथ वो कनेक्टेड फीलिंग वो जो है दैट्स समथिंग डिफरेंट। बाकी जैसा कि मैंने कहा अपना अपना ओपिनियन है, बाकी ये था मेरा ओपिनियन। बाकी इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। बाकी इंस्टा हैंडल नीचे आ रहा होगा, फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो एक और ब्लॉग में। सो तब तक के लिए राइड आर राइड सेफ, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।